आइए 8.2 का जो 4 नंबर सवाल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मेन लाइन है तो आप क्या करिएगा, इस मेन बटे वाला लाइन को आप लिखेंगे। अगर हम मेन लाइन लेके चलते हैं तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, इसीलिए पहले सोचिएगा कि जो मेन लाइन है उसको लेके चलेंगे। अब देखिए आपका वैल्यू इसमें पुट करिए। अगर साइन 60 है तो इसका वैल्यू कितना होता है बोलिए, हाफ होता है। प्लस में tan 45 कितना होता है, 1 होता है। माइनस में cos 60 है, cos 60 का मतलब होता है, अगर हम sin 60 की बात करिए तो 3/√2 होता है। 3 कितना होता है, √2 होता है। तो इसमें कितना होगा आप बताइए। अगर sin 60 की बात करें √3/2 होता है तो इसका अपोजिट कर दीजिए 2/√3। तो यहाँ आपको लिख देते हैं 2/√3, ठीक है। अब ये सेक देखिए, सेक कितना है, 30 है। सेक 30 का मान कितना होता है, √2/√3 होगा। कितना होगा, 2/√3 होगा। प्लस में अगर कोस कितना है, 60 है, तो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। माइनस में प्लस है, प्लस इसका वैल्यू 1 होता है। आइए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम करते क्या हैं, अब देखिए यहाँ पे इस सब का एलसीएम लीजिए। आप देखिए 2 × 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। और √3 है तो क्या होगा, √3 होगा। यानी हम यहाँ कहेंगे 2√3 होगा। कितना होगा, 2√3 होगा। अब देखिए आगे, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को लेकर आते हैं 2 के पास। ठीक है, 2 तो मिल गया, क्या √3 मिला। अगर √3 नहीं मिला तो √3 से ही ऊपर में गुना करिएगा। कहिएगा √3 अगर 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। प्लस है तो प्लस होगा। फिर हम 1 को लेकर आते हैं। किसको आते हैं, अगर 1 को लेकर आएंगे, देखिए 2√3 में कोई मिलता है क्या, अगर 1 जैसा नहीं मिला तो कहिएगा पूरा में पूरा से ही गुना होगा। अब 1 को लेकर आते हैं, ये मिला। ठीक है, अगर ये मिलता है तो इसी से हम क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे, यानी 2√3 हो जाएगा। माइनस तो माइनस होगा। इस √3 को आप यहाँ ले आइए तो √3 तो √3 से मिल जाता है। क्या 2 मिला, क्या 2 नहीं मिला। अगर 2 से नहीं मिलता है तो 2 से ही ऊपर में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आइए इसका भी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका भी एलसीएम कितना होगा, 2√3 होगा। अब आइए यहाँ देखते हैं, √3 को इसके पास लेकर आइए। √3 तो मिल जाता है, क्या 2 मिला, नहीं मिला। एक जैसा मिलना चाहिए। अगर इसको लेकर आए √3 को इसके पास बैठाइए तो √3 एक जैसा मिल गया। 2 नहीं मिला तो 2 से ही गुना करिएगा ऊपर में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बोलिए, 4 होगा। प्लस तो प्लस, इस 2 को लेकर आइए, 2 मिल गया, क्या √3 मिला, इससे √3 नहीं मिला तो √3 से ही गुना करिएगा ऊपर में, तो कितना होगा, √3 होगा। प्लस तो प्लस, 1 को लेकर आइए, क्या दोनों में से कोई मिला, दोनों एक जैसा नहीं मिला तो पूरा से गुना करिएगा ऊपर में, तो हो जाएगा 2√3 होगा। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं, ये दोनों कट जाएगा, दोनों कट गया। ऊपर में जोड़िए, अगर इस √3 के पीछे में नहीं कुछ तो 1 होगा। ठीक है, आइए 1√3 प्लस में 2√3 कितना √3 होगा, तो कहेंगे 3√3 होगा। माइनस में कितना है, 4 है। इसको भी देखिए, यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, पहले 4 है, प्लस तो प्लस, इसको हल करिए, कहेंगे 1√3 और 2√3 कितना √3 होगा, कहिएगा 3√3 होगा। 3 रूट में कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण में क्या होगा कि जो नीचे में है वही ऊपर गुना करिएगा यहाँ पे, और चिन्ह विपरीत होगा। चिन्ह क्या होगा, आपका विपरीत होता है, तो ये है आपका चिन्ह विपरीत कर दिया। ठीक है, देखिए फिर से सबका हम वैल्यू पुट किए, एलसीएम लिए, ये दोनों एक जैसा था, कट गया। यहाँ देखिए 1√3 2√3 कितना √3 होगा, कहिएगा 2√3 और 1√3 कितना √3, 3√3। माइनस में 4 है तो 4, पहले यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1√3 प्लस में 2√3 कितना √3 होगा, तो कहिएगा 3√3 है। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। जब ये नीचे में आ जाए रूट में पार्टी तो क्या करिएगा, उसको ऊपर नीचे गुना करिएगा। परिमेयकरण करते हैं इसको। परिमेयकरण करने के लिए हम प्लस है तो क्या करेंगे बोलिए, माइनस करेंगे, और अब क्या करिए, दोनों को गुना करिए। अगर आप यहाँ पे दोनों गुना करते हैं, यहाँ देखिए क्या होगा, हम कहेंगे इसको इससे मल्टीपल करिए। ठीक है, अब यहाँ नीचे हम देखिए a + b × a - b के रूप में है, तो नीचे हम अगर a + b × a - b के रूप में है तो हो जाएगा क्या, आप जानते हैं कि a² - b², ये है a + b, ये है आपका a - b, तो सूत्र क्या होता है बोलिए, a² - b²। अगर ये होता है तो एक जगह पर कितना है, कहेंगे एक जगह पर तो 4 है, कहेंगे 4 का स्क्वायर करिए, माइनस इस दोनों का स्क्वायर, कोई एक भी ले लीजिए ना, इसी का स्क्वायर करिए ना, तो √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर में गुना करिए। ऊपर में अगर हम गुणनखंड करते हैं, बोलिए 4 तिया कितना होगा, 12 होगा, तो कहेंगे 12√3 होगा। ठीक है, फिर इसी से इसको करिए गुना, तो √3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा,
इसको अगर गुना करते √3 यानी 3 3 कितना होगा, 3 3 9 होगा और ये 9 रूट में भी होगा, ठीक है। अब बोलिए ई माइनस में ई किस में है, प्लस में, इसको करते हैं तो बोलिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 4 चौके क्या होगा 16 होगा। अब इसको करते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और 3 चौके 12 रूट में कितना होता है 3 होता है, ठीक है। आइए एक बार आपको फिर से हम गुणनखंड बता दें, गुणनखंड कैसे होता है। देखिए पहले हम क्या किए, इसको इससे गुना किए, बोलिए इसमें रूट नहीं लगा है, ये पीछे में बिना रूट वाला, तो बिना रूट वाला से गुना होता है, रूट वाला से गुना हो जाएगा आसान से। इसमें देखिए 4 गुना 3, इस 3 को देखिए पीछे में 3 है ना, ये 4 है ना, 4 तिया कितना होगा बोलिए 12 है। इसमें √3 लगा है तो √3 लगा दिए, फिर इसको इसी पार्टी को सेम को हम इससे गुना करवाए, ठीक है। आप बोलिए इसके पीछा में प्लस है, इसके पीछा में क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। बोलिए पीछे में 3 है, 3 गुना 3 क्या होगा बोलिए 3 तिया 9 होगा। अब बोलिए रूट में 3 है तो रूट में कितना हो जाएगा बोलिए 9 होगा। फिर बोलिए ई माइनस में है, अब इससे लीजिए, अब इस 4 को इससे गुना करेंगे पहले, यानी माइनस होगा ई प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 4 चौका कितना होता है बोलिए 16 होता है। ई बोलिए ई माइनस में है, ई किस में है बोलिए माइनस में, दोनों माइनस में है। इसको आप सोचिए, इसको इससे गुना करवाते हैं। बोलिए ई माइनस में है, ई माइनस में क्या होगा प्लस होगा। बोलिए 3 चौका कितना होगा 12, अब 12 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, एक और स्टेप यहाँ ले लेते हैं। बोलिए 12 √3 कितना √3 होगा कहिएगा 24 √3 होगा, ठीक है। माइनस तो माइनस, 3 है तो 3, बोलिए इसका वर्गमूल कितना होगा 3 है, माइनस में कितना है 16 है, बोलिए 16, इसका स्क्वायर 16 होगा, माइनस तो माइनस, 3 का 9 होगा और गुना में कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। एक स्टेप और यहीं लेते हैं। 24 √3 ठीक है, तो आप कहेंगे 24 √3 ठीक है। बोलिए माइनस तो माइनस, 3 तिया कितना है बोलिए 9, अब माइनस में कितना है 16 है। अब यहाँ देखिए 16 है तो 16 है और माइनस में कितना होगा बोलिए 27 है, ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं 24। नेक्स्ट पेज लेने के बाद देखिए पहले क्या था 24 √3 है, माइनस में आप ही यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 24 √3 ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में 9 और माइनस में 16 कितना हो जाएगा माइनस में, तो आप कहेंगे माइनस में 25 हो जाएगा, कितना होगा 25 होगा, ठीक है। नीचे देखिए फिर यहाँ पे 16 है, माइनस में कितना है 27 है, तो बोलिए माइनस में कितना होगा माइनस में 11 हो जाएगा, माइनस में कितना होगा 11 होगा, ठीक है। एक बार फिर से अब देख लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या किए, गुना किए 4 तिया 12, ठीक है, 12 √3 ठीक है। फिर इसको हम गुना करते हैं तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 बोलो, ठीक है। तो यहाँ तक बराबरी कर लेते हैं। फिर बोलिए 4 चौका 16 ठीक है, ये ठीक है। इस दोनों को किए तो कितना हुआ 24 √3 ठीक है। इसको दोनों को एक बार हल करते हैं। बोलिए 9 है तो यहाँ क्या होगा 9 होगा, यहाँ मिस्टेक होगा ना, 9 है तो क्या होगा बोलिए 9 होगा। अब बताइए 9 है तो 9, 3 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है। इस तरह से अनुभव पता चल जाता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इस सवाल को कई बार बना चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 9 की जगह पर क्या लिख दिए थे 3 लिख दिए थे, इससे छोटा सा माइनर हो गया। तो बोलिए यहाँ पे अब बोलिए 3 है 9 है तो 9 हुआ, इसका वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ये 16 ठीक है। पहले से इस दोनों को हम ऐड कर ही लिए हैं, ठीक है। अब बोलिए इस 9 तिया कितना होगा 9 तिया 27 होगा, माइनस में कितना होगा 16 होगा, ठीक है। इस तरह से आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अगर ये इतना है तो इसको हल करने पे कितना होगा, तो ये कहिएगा आप तो 43 होगा, क्या होगा कहिएगा 43 होगा, ठीक है। माइनस में 11 है, आपको अभी जस्ट बताया अगर माइनस में कोई भी आ जाए तो ऊपर से आप माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या होगा 24 में √3 है, माइनस माइनस क्या होगा 43 प्लस में हो जाएगा, यानी ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस में होगा, ई माइनस में तो क्या होगा प्लस में होगा, और माइनस में कितना है 11 है, ई माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस वाला को पहले लिखिए 43 प्लस में प्लस माइनस होगा, तो क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ क्या करेंगे 24 √3 होगा, बाय क्या होगा 11 होगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या है, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बोलिएगा यहाँ दिक्कत है, फिर से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए आपको फिर इसमें क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है और आपको हल करना है, ठीक है। तो आइए हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है 5 है तो 5 है, कोई चिन्ह है तो गुना करिए, कोस स्क्वायर 60 है, कोस स्क्वायर 60 का मतलब है कि कितना है 1/2 इसका वैल्यू होगा। तो यानी हम 1/2 वैल्यू रख देंगे और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुना
बोलिए सेक 30 है। सेक 30 का मतलब होता है कि 3/√3 यानी 3√2 √3/2। इसका भी क्या करेंगे बोलिए स्क्वायर करेंगे। माइनस में tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। साइन देखिए 30 है तो इसका मान कितना होता है हाफ का स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस 30 है तो इसका मान कितना होता है रूट कोस, ठीक है 3/2 स्क्वायर। इसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। आइए एक बार फिर से हम आपको बता दूँ। देखिए 5 है तो 5 होगा, यहाँ कोई चिन्ह है तो क्या होगा बोलिए गुना होगा, कोई चिन्ह है तो क्या होगा गुना होगा। फिर आपको है कोस स्क्वायर 60 दे रही है, आप कहिएगा कोस 60 का मान कितना होता है, कहिएगा 1/2 होता है 1/2। लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। सेक 30, अब देखिए पहले कोस 30 का मान सोचिए। अगर कोस 30 का मान हम सोचते हैं तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। इसको अपोजिट कर लीजिए ना, 2 क्या हो जाएगा बोलिए √3 होगा। तो इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे सेक 2/√3 होना चाहिए। अरे आज मिस्टेक क्यों हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए सेक 30 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। कितना होगा 2/√3 होगा। इसका हम क्या करेंगे बोलिए स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस, tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। साइन 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है हाफ होता है, प्लस में कोस 30 है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि अब आगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आप कहेंगे 5 है तो 5 रहेगा इंटू, बोलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस तो प्लस 4 है तो 4 इंटू, अब बोलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 3 का √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 1 का स्क्वायर हम 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए √3 यानी 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 4 होगा। आइए ऊपर में मल्टीपल करते हैं, इस मेलने को ले चलिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमने कुछ तो 1 है यानी भिन्न का गुना हो गया, तो ऊपर पार्टी से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होगा, तो 5 × 1 क्या होगा बोलिए 5 होगा, 4 × 1 क्या होगा 4 होगा, प्लस में बोलिए 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे 3 होगा, माइनस में 1 होता है। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं 4 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 1 प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर से हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे मैंने कुछ तो 1 होगा, बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा, आप कहिएगा इसका एलसीएम जो है ये है 4/4 हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा आपको 12, कितना होगा 12। आप देखिए 4 है 3 है 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अगर इसका एलसीएम 12 होता है तो इसको पढ़िए 3 बार, 4 तिया 12 तो 15 तिया कितना, सॉरी 5 तिया कितना होगा 15 होगा, प्लस तो प्लस, इसको पढ़ेंगे 4 बार तो 16 चौका कितना हो जाएगा बोलिए 64 होगा, माइनस तो माइनस, इसको पढ़ेंगे कितना बार बोलिए 12 बार, इसमें कितना से माइनस करेंगे बोलिए 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये तो कटिए गया एक बार में, इसको हल करते हैं बोलिए, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आपको कितना होगा, तो 14 3 67 है ना, 67 बटे में 12, फिर नीचे हमने कुछ तो 1/1 ही होगा। अब आपको बताएं सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से गुना होता है तो क्या होगा बोलिए 67, और ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए क्या कहता है कि 2 tan 30 1 प्लस में tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आइए हम यहीं पे रफ कर देते हैं आपको। तो पहले क्या है बोलिए 2 tan 30 है, 2 tan 30 है, प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है, बराबर है। तो 2 है तो 2 × 1/√3 होगा, 1 है तो 1 है, प्लस तो प्लस, इसका वैल्यू 1/√3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीपल करते हैं, 2 होता है बटे में क्या होगा √3 होगा, इसको 1 है तो 1 प्लस में इसका अगर स्क्वायर करते हैं 1 होगा, इसका क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में इसका वैल्यू हम रखें 2 है तो 2 कोई चिन्ह है तो गुना करेंगे, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस में tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर लगाए तो क्या करेंगे बोलिए स्क्वायर लगाएंगे। ये वैल्यू देखिए 2 × 1 क्या होगा 2 होगा, बटे में √3 है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा आपका, सॉरी 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, इसको पढ़ेंगे 3 बार तो यहाँ कितना होगा बोलिए 3 होगा, प्लस में 1 होगा, इसको अगर हम मल्टीपल करते हैं क्या होता है 2/√3 होगा, ठीक है। फिर हम इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। अब बोलिए
एक स्टेप यहीं लेते हैं। बोलिए 2/√3 है तो कहिएगा 2/√3 है। बोलिए 1/3 होगा कितना होगा 4/3 होगा। अब ऊपर से गुना करिए। बोलिए 3 दूना कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 6 होगा। बोलिए 4 गुना √3 कितना होगा, 4√3 होगा। जब भी नीचे में √3 आए, नीचे में त्रिकोणमिति में आप ये देखिएगा नीचे में रूट में वैल्यू नहीं होना चाहिए, ऊपर ही में करण कर लेते हैं। √3 है तो √3 ऊपर भी गुना करिए, √3 नीचे भी गुना करिए। अब क्या होगा, ये होगा 6√3, 4 है तो 4 रहेगा ही गुना, इसका होता है 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। अब ये इसको काट लेते हैं। बोलिए अगर 3 दूना हम काटते हैं, 3 दूना कितना होता है 6 होता है, कट गया। 2 से काटिए 4 को कितना होगा, इतना होगा, यानी √3/2 आता है। √3/2 आने का तात्पर्य ये है कि √3 देखिए किसका वैल्यू होता है, तो हम देखेंगे sin 60 का वैल्यू है √3/2 होता है। पोस्ट अगर 60 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू तो हाफ होता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। तो इतना आपको एग्ज़ाम में भी, अगर आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्टिव आप बना पाएंगे। ठीक है, आइए हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जब समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से दोहरा लीजिएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, देखिए कहता है कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस में 10 स्क्वायर। आइए इसका वैल्यू हम डायरेक्ट पुट यही कर लेते हैं। 1 है तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बोलिए 1 है तो 1, 1 का वैल्यू 1 ही होता है। आप ही बताइए 1 में से 1 क्या क्या होगा, बोलिए 0, 0/2 क्या होगा, बोलिए 0 भी होगा 2 होगा। इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, इसका डी आ रहा है। ठीक है, ये बहुत आसान है। 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 है। बोलिए हम जानते हैं 1 है, माइनस 45 का वैल्यू कितना आता है 1, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो बोलिए कितना होगा 1 होगा। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसीलिए हम स्क्वायर नहीं किए थे। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, और अगर हम 0 में 2 से भाग देंगे क्या होगा 0 होगा। इस तरह से देखते हैं हम, इसका वैल्यू कौन आ गया, हमको 0 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। कहता है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, बोलिए एक जगह पर हम क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए से चलिए। अगर हम ऑप्शन ए से चलते हैं, यानी ऑप्शन ए से लीजिए, पहले क्या है sin 2, एक जगह पर हम 0 रखें बराबर 2 है तो 2, sin एक जगह पर 0 रखें, इधर देखिए इधर भी 0 हो रहा है बराबर। अगर sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। अगर 0 से आप 2 में गुना करिएगा फिर भी क्या होगा 0 ही होगा। यानी हम यहाँ देख लिए, अगर ऑप्शन ए से रखें, अगर ऑप्शन ए का मान रखें, यानी ये जो 0 है 0 आप एक जगह पर रखिएगा। अगर 0 का मान इस एक जगह पर रखते हैं तो बोलिए 2 गुना 0 क्या होगा 0, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। इसमें भी वही बात, यहाँ 2 है, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। 0 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा, यानी हम 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू ये सत्य होता है। इस तरह से हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नीचे आइए देखते हैं 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस में 10 इतना, बोलिए 2 है तो 2 है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1 अगर 2 में गुना करेंगे तो उतना ही होगा √3 सही है, बटा 1 है तो 1 है, माइनस में 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 2/√3 सही है। 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1/√3 का 1, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, आइए इसका क्या करते हैं, ये होगा 2/√3, 1 है तो 1, इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 और इसका एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे रूट, छोड़िए यहाँ देखिए 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। इसको पढ़ेंगे कितना बार 3 बार, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आप ही बताइए, यहाँ पर 3 होगा, माइनस तो माइनस 1 होगा, 2/√3 बटे में 2/3 हो गया। ठीक है, अब गुना करिए, 3 दूना कितना होगा 6, फिर इसको गुना करेंगे 2 गुना √3 कितना होगा 2√3 होगा। √3 से हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर लेंगे, परिमेयकरण कर लीजिए, तो ये होगा 6√3, कितना होगा 6√3, ये हो जाएगा आपका 2 है तो 2 गुना 3 3 लो, इसका 3 होगा, इससे काटिए कितना बार में 3 बार में कट जाता है। ठीक है, ये 3 से कितना कट गया 3 कट गया। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे केवल क्या बचता है √3 बचता है, और √3 किसका वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं √3 जो है tan 60 का वैल्यू होता है, कितना होता है tan 60 का वैल्यू इसमें √3 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हम यहाँ देखें 2 है तो 2 है, इसका वैल्यू होता है 1/√3, अगर 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 ये होगा, बट्टे में √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 माइनस तो माइनस, 10 स्क्वायर 30 है तो 10 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। अब देखिए ये वैल्यू है, हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इतना आया है, फिर हम देखते हैं माइनस के 2/3 होता है, 2/3 हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला से गुना करिए नीचे वाला कितना होगा 6 होगा, केवल 6 होगा, और √3 गुना 2
2√3 होगा। हम क्या करिए प्रमेयकरण करते हैं, इस √3 को ऊपर गुना नीचा गुना करते हैं तो 6√3 होता है यहाँ पे। बोलिए 2 है तो 2, इसका करेंगे 3 या 9, वर्गमूल में 3 होगा, यानी इसका वर्गमूल करेंगे 9 का तो 3 होगा। इसको काट दिया 3 बार में, 3 3 कट गया, रूट कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से आइए देखते हैं आगे और सवाल है क्या। हाँ, एक और सवाल है, देखिए इसमें जो दिया है आप वही उतना को ही सोचिएगा। देखिए दिया है, इसमें क्या दिया है, केवल देखिए ये इस मान को आप देखिए और केवल इस मान को देखिए और कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक है, तो आपको दिया है 10a + b √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम शॉर्ट में ही बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये 2 नंबर में ही आएगा। a + में b बराबर कितना है √3 है। ठीक है, आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि √3 जो होता है किसके वैल्यू, हम यहाँ लिख देंगे चूँकि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। ठीक है, तो आइए इस 60 जगह पर हम कितना लिखेंगे, तो 60 की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 60 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 की जगह पर हम tan 60 लिखेंगे। अब इधर देखिए, इधर क्या है, इधर है tan a + में b। बोलिए tan से tan क्या हो गया, बोलिए कट गया। हम कहेंगे a + में b बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री। वैल्यू कितना आता है इसका 1 होता है। सॉरी, समीकरण 1 मान लिए, क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लेते हैं। इस तरह से पुनः लीजिए, पुनः क्या है, आप कहेंगे tan a - में b बराबर कितना है 1/√3 है। चूँकि हम कहेंगे चूँकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, तो इस √3 की जगह पर आप कितना लिखिएगा, तो आप कहेंगे इसके जगह पर आप tan 30 डिग्री लिखिए। कितना डिग्री लिखेंगे 30 डिग्री। इधर से आपका tan है 1 - में क्या है b है। ठीक है, अब बोलिए tan से tan क्या हो गया, कट गया। तो हम कहेंगे a - में b बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री है। समीकरण कितना हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। आइए एक बार फिर से आपको कह दें, देखिए सबसे पहले दिया है tan a + b बराबर √3, तो उतना हम लिख लिए। हम जानते हैं कि √3 की जगह पे tan 60 का वैल्यू होता है, इसलिए हम tan 60 लिख दिए। tan से tan कट गया, a + b बराबर 60 डिग्री निकला, समीकरण 1 मान लिए। पुनः देखते हैं tan a - b बराबर 1/√3 है, तो उसका वैल्यू रखते हैं। अगर tan 30 देखते हैं तो 1/√3 होता है, इसके जगह पर हम tan 30 रख दिए। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। a - b बराबर tan कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। कहिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। बोलिए पहले क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, फिर क्या है a - b बराबर 30 डिग्री। इसको अब हल करते हैं। बोलिए ये कट गया, a कितना होगा, कहिएगा 2a बराबर कितना होगा 90 डिग्री। a का मान यहाँ से हो जाता है आपका कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, आप कहेंगे a + में b बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री है। बोलिए आप a का मान कितना रखेंगे 45 रखें, प्लस में क्या होता है b बराबर यहाँ क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो b बराबर आपका हो जाएगा 60, ये है प्लस में, इधर गया तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा। इस तरह से आपका b का मान क्या हो जाता है, बोलिए 15 डिग्री। अतः हम नीचे में लिख सकते हैं कि a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, b बराबर कितना हो गया बोलिए आपका 15 डिग्री। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह समझ में आया तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।